Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, so in this video we will start the 6th chapter. ठीक, the 6th chapter is there, that is famous environmentalist. इस चैप्टर में हम उन फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पर्यावरण की रक्षा करने वाले या पर्यावरण को जानने वाले प्रसिद्ध लोगों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक, सो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, इनमें से आपको इन सबके इनको आइडेंटिफाई करना था कि हु वर द पीपल. So an environmentalist and a lawyer whose efforts resulted in the Supreme Court ordering the closure of more than 200 industrial units around the Taj Mahal. सबको पता है कि ताज महल आगरा में है. ठीक है, तो ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, यानी कि पर्यावरण के सुरक्षक या फिर कहा जा सकता है पर्यावरणविद, एंड अ लॉयर, ये साथ में एक लॉयर भी थे. इन्होंने अपने कुछ कोशिशें की थी, उनके जो एफ़र्ट्स थे उनके रिज़ल्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि ताजमहल के आसपास की लगभग 200 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बंद कर दिया गया था. क्यों? क्योंकि उनका जो मीन्स जो स्मोक पॉल्यूशन था या जो नॉइज़ पॉल्यूशन था उससे आसपास के एरिया को डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही थी. सो एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस इन नियरली 5000 मोर यूनिट्स, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लगभग मोर दैन 5000 यूनिट्स को यूनिट्स लगवाई हैं. किसकी? पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को भी इंस्टॉल किया है जगह जगह पर. ठीक है, एंड हु इज़ द पर्सन? महेश चंद्र मेहता. क्लियर. नाउ सेकेंड इज़ एन इंडियन एक्टिविस्ट. एक इंडियन एक्टिविस्ट मीन्स कार्यकर्ता. ठीक है, भारतीय कार्यकर्ता, लीड ऑर्गेनाइज़र. शी इज़ द ऑर्गेनाइज़र ऑल्सो एंड स्ट्रेटजिस्ट, मतलब जो प्लान करती हैं अपने एक्शंस के लिए. उन्होंने शी वॉज द लीडर इन दैट नर्मदा बचाओ आंदोलन. एक नर्मदा बचाओ आंदोलन को में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब शी वॉज द लीडर ऑफ दैट एंड ऑल्सो द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ द नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट. तो इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में लीड किया था और एक एक्टिव कार्यकर्त्री के रूप में काम कर रही हैं. एंड उन्हीं की स्ट्रेटजीज थी जिनमें नर्मदा को बचाया गया था. ठीक, एंड ऑल्सो नेशनल कोऑर्डिनेटर, और वो एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम कर रही हैं नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट में. ठीक, एंड शी इज़ मेधा पाटकर. Now we will read about the third person, a US biologist whose landmark book Silent Springs is often credited for the launching global environment movement. ठीक है, यहाँ पर है एक यूएस की बायोलॉजिस्ट हैं. ठीक है, बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग्स, और वो जो साइलेंट स्प्रिंग बुक थी वो एक लैंडमार्क बन गई. और इन्हीं की मतलब उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरे ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए, मतलब पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली इन्वायरमेंटल मूवमेंट चलाया था एंड ब्रिंगिंग अबाउट अ रिवर्सल इन नेशनल पेस्टिसाइड पॉलिसी इन टू द यूएसए. और यूएसए में इन्होंने वापस नेशनल पेस्टिसाइड पॉलिसी को लॉन्च किया था. ठीक है, एंड शी वॉज रेचल कार्सन. नेक्स्ट वन इज़ एन अमेरिकन ऑथर मोस्ट फेमस फॉर हिज बुक वॉल्डन. एक अमेरिकन ऑथर हैं. ऑथर मीन्स होता है राइटर. ठीक है, लेखक, जो बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी बुक के लिए. उनकी एक बुक थी वॉल्डन एंड ऐसे, उसमें एक ऐसे लिखा हुआ था दैट बिकेम वेरी फेमस या पॉपुलर, दैट वाज सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करना. ठीक है, एंड हिज कॉल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्डनेस, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि और उन्होंने अपने, एक तो था उनकी बुक की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, और दूसरा हिज कॉल फॉर द ऑफ वाइल्डनेस. ठीक, और उन्होंने एक कॉल किया था, मतलब लोगों को जागरूक किया था प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्डनेस, यानी कि जो जंगल के लोग हैं, मतलब जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. क्लियर. एंड हु वाज ही? हेनरी डेविड थोरो. ठीक, नेक्स्ट वन इज़ एन इंडियन हु लेड द चिपको आंदोलन टू सेव ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन एंड ऑल्सो लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टिहरी डैम प्रोजेक्ट. एक इंडियन लीडर इन्होंने चिपको आंदोलन में लीड किया था, और किस लिए? ताकि वो और चिपको आंदोलन में क्या था कि टू सेव ट्रीज़ फ्रॉम द बीइंग कट डाउन, जो पेड़ों को काटा जा रहा था उन्हें कटने से बचाया था.
एंड ऑल्सो लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेहरी डैम प्रोजेक्ट, और टेहरी डैम प्रोजेक्ट में भी इन्होंने इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक, चिपको आंदोलन में क्या था कि मतलब इन्होंने क्या किया था कि ये लोग पेड़ों से चिपक गए थे और ये डिमांड की थी कि अगर पेड़ काटे जाएंगे तो उनके साथ हमें भी काट दिया जाए। सो हु वॉज द पर्सन? सुंदरलाल बहुगुणा। क्लियर? सुंदरलाल बहुगुणा। Now the next is a Kenyan feminist and environmentalist started the Green Belt movement. एक केनिया में रहने वाली एक लेडी जो इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी, ठीक है, शी स्टार्टेड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। उन्होंने एक ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। इस मूवमेंट में क्या था? इन दिस मूवमेंट शी वॉज अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन एंड वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2004। और उन्होंने मूवमेंट चलाया था कि वो डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो पेड़ों को कटना है, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए एक मूवमेंट चलाया था, और इसी कार्य के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 2004 में। एंड हु वाज द लेडी? वांगरी माथाई। ठीक है, वांगरी माथाई। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द 7th वन, इमॉर्टल कोट्स। इमॉर्टल कोट्स, इमॉर्टल मीन्स होता है जो अमर, ठीक है, और कोट्स मीन्स कहावतें। ठीक, तो ऐसे कुछ कहावतें जो हमेशा के लिए अमर हो गई, तो हम ऐसे ही कुछ कोट्स के बारे में पढ़ेंगे और किसने वो कोट कहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कोट्स यानी कि सेइंग्स या वाइज वर्ड्स बाय द ग्रेट मैन। सो डिस्पाइज डेथ एंड यू हैव कॉन्क्योर्ड एवरी फेयर। डिस्पाइज डेथ एंड यू हैव कॉन्क्योर्ड एवरी फेयर। तो ये किसने लिखा है? पब्लिलियस साइरस। पब्लिलियस साइरस। ठीक, एजुकेशन हैज़ प्रोड्यूस्ड अ वास्ट पॉपुलेशन able to read but unable to distinguish what is worth reading. ठीक है, and this statement has been given by G.M. Trevelyan. G.M. Trevelyan. Next one is I never met a man I didn't like. I never met a man I didn't like, and that is written by Will Rogers. ठीक है, we learn from history that we learn nothing from history. That has been given by George Bernard Shaw. ठीक, George Bernard Shaw. Next one is the only thing we have to fear is fear itself. That has been said by Franklin D. Roosevelt. Next, to maintain a fault known is a double fault. To maintain a fault known is a double fault. That is given by John Jewell. ठीक, next is cowards die many times before their death and the valiant never taste of death but once. It has been given by William Shakespeare. Next is let 100 flowers bloom and let 1,000 schools of thought contend. And that has been given by Mao Zedong. ठीक, next is all is for the best in the best of possible words. That has been given by Voltaire. ठीक, to every action there is an equal and opposite reaction. Isaac Newton. Clear everyone? So whenever the same chapter would be in the exams, so the quotes would be given to you and you will have to write the writer name या the man या the leader, ठीक है, about the great man that who has given this statement. Clear? Now we are on chapter number 10. As you have completed the exercises till 9, so now this is a chapter number 10 in which we will just solve this puzzle. Okay, so what is the letter sharp? आपको लेटर्स को मिलाकर मतलब अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर एक पूरा वर्ड बनाना है, ठीक है, और दिस विच लेटर विल कंप्लीट दीज वर्ड्स, और आपको एक ऐसा लेटर ढूंढना है जो इस पूरे राउंड सर्कल को कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो उनकी जो द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स आर गिवन एज क्लूज, आपको एक क्लू दिया गया है। क्लू मीन्स मतलब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें हिंट में आपको दिया गया है कि इन्हीं के जो सिनोनियम्स हैं, यानी कि जो इन्हीं को सिमिलर वर्ड्स हैं, दैट वुड बी द आंसर, ठीक है। सो लाइक दैट द फर्स्ट वन इज़ सेफ, ठीक। तो सेफ हम यहाँ पे जो वर्ड बनाएंगे दैट इज़ HAR, हम यहाँ पर ऐड करेंगे M, हार्म LESS, हार्मलेस, ठीक है।
तो अगर कोई हार्मफुल चीज़ होती है इट मीन्स यू आर नॉट सेफ, एंड सेफ का मतलब क्या हुआ, हार्मलेस, यानी कि किसी भी चीज़ से आपको कोई नुकसान नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट इज राउंड लाइक अ सर्कल। आपको पता है अच्छे से सर्कल क्या होता है, एक मीन्स कौन सी फॉर्म होती है, सर्कुलर। ठीक है, सो वी विल जस्ट CIRCULAR, ठीक है, एंड दैट इज कंप्लीटेड सर्कुलर। क्लियर। थर्ड इज लेटर ऑफ ए लैंग्वेज गिवन इन फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक, लेटर ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का एक लेटर गिवन इन फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक, एक फिक्स ऑर्डर देता है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। we will start from here. ALPHABET, that is alphabet। ठीक है, अल्फ़ाबेट। हम किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखते हैं तो सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज अरेंज इन अ ग्रुप और कैटेगरी। अरेंज इन अ ग्रुप और कैटेगरी। ठीक है, तो आपको अगर कोई कैटेगरी या ग्रुप अरेंज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दैट इज़ अ वर्ड। सो लेट्स सी दैट व्हाट द वर्ड वुड बी देयर, द लेटर वुड बी देयर एंड व्हाट द वर्ड वुड बी नोन एज। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। CLASSSSSIFY, क्लासीफाई। हम करते हैं ना कि क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कैटेगरी। ठीक, क्लासीफाई किया जाता है, सो दैट इज़ क्लासीफाई। क्लियर। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु मेक्स अस लाफ बाय हिज जोक्स, एक्ट एंड एक्सेट्रा। एक ऐसा पर्सन जो अपनी बातों से हमें हंसाता है, जोक से हंसाता है या कुछ ऐसे एक्ट करता है जिससे हम हंसते हैं। ठीक है, सो हु इज़ ही कॉल्ड। सो स्टार्ट फ्रॉम हेयर, दैट इज़ COMEDIAN, इट मीन्स कॉमेडियन। क्लियर, कॉमेडियन। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प और एडवाइस टू डू समथिंग। किसी को अगर हम एडवाइस दे रहे हैं या किसी को हेल्प कर रहे हैं तो हम उसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हो गया सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा क्या होगा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। GUIDANCE, गाइडेंस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उसे गाइडेंस दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज़ डेड। अगर कोई चीज़ बिल्कुल डेड है, मरी हुई है, तो उसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, बहुत ईजी है, आपने साइंस में कई बार पढ़ा होगा। LIFELESS, यानी कि लाइफलेस। क्लियर, व्हाट इज़ दैट, लाइफलेस। नाउ द नेक्स्ट इज अ लार्ज हिल। एक बड़ा सा जो हिल होता है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज़ MOUNTAIN, that is mountain. Clear, MOUNTAIN, mountain. Clear. So let's have a look again. What is that? Safe, harmless. Round like a circle, circular. Letter of a language given in the fixed order, alphabet. Arrange in a group of category, classify. A person who makes us laugh, comedian. Help or advice to do something, guidance. Dead, lifeless, and a large hill is known as mountain. Clear everyone? Hope you have understood it better. Thank you.